बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तवक्कुआत थी कि इमरान खान साहब को एक और केस के अंदर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इमरान खान साहब को आज वो रिलीफ नहीं मिल सका। उसकी क्या वजूहात हैं उस पर ज़रूर बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा रिकैप दे दूँ इमरान खान साहब के साथ इलेक्शन से पहले क्या हुआ था। बिल्कुल वही हुआ जो हमारे माजी के वज़राए आज़म के साथ होता रहा। आपको याद होगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, यानी आप कह लें कि वो इलेक्शन से पहले का जो एक महीना था, उस एक महीने के दौरान 3 केसेस बड़ी तेज रफ्तारी से इमरान खान साहब के खिलाफ चले। एक केस उसमें साइफर का था, एक तोशा खाना था और एक इद्दत के दौरान निकाह का केस। और उन तीनों केसेस में इलेक्शन से पहले उनको सजा दे दी गई, उनको कैद भी हो गई और मजमूई तादाद जो कैद बनती थी वो करीब कोई 30 साल से जायद बन रही थी। तो जितनी तेजी से वो सजाएं दी गई, अब उन सजाओं की मुअत्तली का जो अमल है वो उतना ही सुस्त रवि का शिकार है। एक केस के अंदर तो उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है, वो तोशा खाना का है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हुई। अब उनका जो इद्दत के दौरान निकाह का केस है उसके सजा के खिलाफ जो उनकी अपील है उस पर आज समाअत हुई। और उस समाअत के दौरान जो सूरत हाल रही वो ताखीरी हरबों के अलावा कुछ भी नहीं था। खबर मानिका जो है शिकायत कुनिंदा, जो कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर हैं, वो शिकायत कुनिंदा हैं। उनके जो वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से मुतवातर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। पहले अदम पेशी के जरिए, यानी वो अदालत में पेश नहीं हुए। जज साहब की जानिब से मुतादिद बार ये पहले भी कहा गया कि अगर वो नहीं आते तो फिर आज वो अदालत इस केस का फैसला सुना देगी। तो बहरहाल आप अल्फाज के अंदर जो मैसेज होता है उसको समझने की कोशिश करें। तो वो जनाब ताखीरी हरबे तो इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बिलाखिर वो वहाँ पेश हुए। और जब वहाँ पेश हुए और जो स्ट्रेटेजी उन्होंने इख्तियार की इस मुकदमे के दौरान, याद रहे आपको, ये जो अपील थी, ये जो समाअत है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर है, यानी कि उनकी सज़ा को मुअत्तल किया जाए, ये इनकी इस्तदा है, उसके ऊपर ये समाअत हो रही है। तो सज़ा की मुअत्तली का फैसला ना मुअत्तल होना या होना वो इसी से अदालत से होगा। लेकिन जो रिजवान अब्बासी साहब के दलाइल थे, आज उन्होंने इतना तूल पकड़ा दलाइल ने कि एक मौके के ऊपर जनाब वो सलमान अकरम राजा साहब जो वकील हैं बानी पीटीआई के इमरान खान साहब के, उनकी जानिब से कहना पड़ा कि ये सारे दलाइल तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं और ये ट्रायल कोर्ट के अंदर भी आप दे चुके हैं, तो इससे आगे चलें, इससे आगे बात को चलाएं। लेकिन इससे आपको समझ आ रही है कि उनका एक ही नुक्ता है, एक ही हरबा है कि इस मुकदमे को तवालत दी जाए, इसको लंबा किया जाए ताकि ये कार्रवाई मुकम्मल ना हो और उस वक्त तक इमरान खान साहब जो हैं वो कैद रहें। तो मेरा जो नुक्ता है इसमें, पहले इमरान खान साहब को जेल में डालने की कोशिशें की गई, तेज़ रफ्तारी से की गई, जेलों में डाला गया, उनको केसेस में सजाएं दी गई, सब कुछ हो गया। अब उनको कैद रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कैद रखा जा सके। बहरहाल अदालतें मौजूद हैं और देखेंगे वहाँ से क्या मामला आता है। जो आज की समाअत थी उसमें मैंने आपको बुनियादी नुक्ता तो बता दिया कि वो तवालत जो है अख्तियार करना चाह रहे थे रिजवान अब्बासी साहब, जो कि खबर मानिका के वकील हैं। और एक मौके के ऊपर उन्होंने ट्रायल कोर्ट का वो फैसला जिसके तहत इनको सजा हुई थी इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को, वो फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। इसके ऊपर भी सलमान अकरम राजा ने एतराज़ किया कि ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, फिर आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं। आप इन नुकात को समझिए, इन नुकात से आपको ये समझ आ रही है कि यहाँ पर सिवाय ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने के और कुछ नहीं हो रहा था, जिसका बुनियादी मतलब ये समझ आता है कि उनके पास शायद दिफा नहीं है इस सज़ा को बरकरार रखाने का, यानी कि रिजवान अब्बासी साहब के पास वो दलाइल नहीं है जो अदालत को इस बात पर कन्विंस करें कि हाँ जी ये सज़ा दुरुस्त दी गई थी और इस सज़ा को बरकरार रखा जाए। तो सज़ा बरकरार रहना बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो फिर अदालत जो है वो मजबूर हुई। अदालत ने पूछा रिजवान अब्बासी साहब से कि आपको दलाइल देने में कितना वक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा जी मुझे 4 से 5 घंटे लगेंगे। एक वो आए ताखीर से, 2-3 मरतबा समाअत के दौरान वक्फा आया, फिर उसके बाद वो आके कह रहे हैं कि 4 से 5 घंटे लगेंगे। इसके ऊपर भी सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने हैरानी का इजहार किया कि 4-5 घंटे। उन्होंने कहा कि क्या पहले दलाइल नहीं दिए, यानी वो सब कुछ दलाइल दे चुके थे। फिर इसके बाद अदालत से इस्तदा कर दी रिजवान अब्बासी साहब ने। उन्होंने कहा जी आप इस केस की जो मजीद समाअत है वो मई तक मुलतवी कर दें, यानी आज 15 अप्रैल हो गई और वो चाह रहे हैं कि 15 दिन कम अज़ कम जो है इसको मुलतवी कर दिया जाए अगले महीने के लिए। तो अदालत ने खैर उनकी बात ये तो नहीं मानी, मान भी ली और नहीं भी मानी। तो इसके ऊपर जब इन्होंने 15 दिन मांगे यानी मई का कहा, तो इस पर भी सलमान अकरम राजा की जानिब से एतराज़ किया गया, क्योंकि उनको यकीन था कि आज उनकी सज़ा जो है मुअत्तली हो जाएगी इद्दत वाले केस में। तो लेकिन वो मुसलसल जो है ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे रिजवान अब्बासी की जानिब से, जिस पर बार बार एतराज़ होता रहा सलमान अकरम राजा की तरफ से। तो जब उन्होंने इस्तदा की कि इसको मई तक मुलतवी कर दें, तो सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ था कि आप इसको कल तक मुलतवी करें, आप इसको मई तक क्यों मुलतवी कर रहे हैं। तो उसके बाद जनाब जज साहब ने जो है वो फैसला किया कि इस केस की मजीद समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी की जाती है, यानी कि 9 दिन बाद अब इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी। तो इस पूरी समाअत के अंदर आपको जो बुनियादी नुक्ता नज़र आया
पहले सज़ा देने की जल्दी थी, इलेक्शन से पहले कुछ नताइज अखज़ करने थे। अगर ये इसको सितम ज़रीफ़ी कहिए कि वो सब कुछ करने के बावजूद भी जो मतलूबा नताइज थे वो हासिल ना हुए, बल्कि काम उसके उलट हो गया। और अब कोशिश की जा रही है, जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, वो ये है इनको मज़ीद कैद में रखा जाए। लेकिन ये कोशिशें कब तक चलेंगी? अदालतों के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है। हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमारा जो अदालती निज़ाम है ये आज की ख़राबी नहीं है। ख़राबी की अगर 3 बड़ी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख दूं, 3 बड़ी एग्जांपल्स जो अदालती महाज से हमारे सामने आई और हिस्ट्री का हिस्सा है। सबसे बड़ी एग्जांपल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है कि किसी इंसान की जान ले लेना अदालतों की कानून की गलत तशरीह की वजह से या उसके गलत इस्तेमाल की वजह से। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला आ चुका है। जो रेफरेंस भेजा गया था आसिफ जरदारी की जानिब से बतौर सदर, अब रेफरेंस के ऊपर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला था। अब किसी इंसान को अगर फेयर ट्रायल का हक ना मिले तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी सज़ा जो थी वो दुरुस्त थी? तो लिहाजा वो सज़ा गलत थी, जुडिशल मर्डर उसको वैसे कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे अदालती महाज से जो चोट पहुंचाई गई पॉलिटिकल सिस्टम को, यानी कानून की मनूवरिंग के जरिए। फिर आ जाए दूसरी एग्जाम्पल जो रिसेंट पास की है, नवाज शरीफ की थी, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म थे वो, और किस तरीके से मामला चले, किस तरीके से JITs बनी और सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद आपको याद होगा, उसी में ऐड कर दूं मैं अगर, शौकत सिद्दीकी का बयान कि ये उसी दौरान का है, उसी वक्त का है जब नवाज शरीफ के मामला चल रहे थे अदालती महाज के ऊपर। तो उन्होंने जाके वहां पे बात अयां कर दी थी कि किस तरीके से अदालतों को मैनेज किया जा रहा है एजेंसीज की तरफ से। फिर उस वक्त के DGI फैज़ हमीद जो थे उनका उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने आके क्या कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आपने केसेस इस तरह डिसाइड ना किए, वगैरह वगैरह। वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो इसको कह चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उनको विंडिकेट भी कर चुकी है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, मैं अपने हर दूसरे चौथे व्लॉग में कहता हूँ कि उस जो उनकी एलिगेशंस थी, जो उनके इल्ज़ामात थे, उसकी हकीकत को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी तहकीकात होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये एक बतदरीज अमल है। उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर कभी ना कभी तहकीकात ज़रूर होंगी। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है आपको इसी इशू के अंदर ये जो 6 जजेस का ख़त है, जिसका मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और वो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, 29 अप्रैल को अगली समाअत उसकी होनी है। नवाज शरीफ साहब पर तोल रहे हैं वो उसमें फरीक बनने के लिए, और वो दरख्वास्त गालबन तैयार कर रहे हैं इस हवाले से कि वो अपनी दरख्वास्त भी इसी बेंच के आगे रखें। अगर आप मसले को हल करना चाहते हैं, जो अदलिया के अंदर मदाखलत है एजेंसीज़ की, तो फिर आप सिर्फ इस पर ना रहें जो इस वक्त चल रहा है। सो वो ये उनका ये मौक़िफ़ है कि फिर इसको मुकम्मल तौर पे देखें, आधा ना देखें। जो कुछ हमारे साथ हुआ था फिर उसको भी इसका हिस्सा बनाएं तहकीकात का, और तहकीकात का दायरा जो है उसको वहां तक लेके जाएं। ये इस्तेहकाक बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का होगा। अगर नून लीग की जानिब से या नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त जाती है तो मैं आपको पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, और मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूं ये पेंडोरा बॉक्स ज़रूर खुलना चाहिए। इनकी तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए, कहीं से तो रास्ता निकले आगे। कब तक आप सर्कल में साइकिल में दौड़ते रहेंगे? नवाज शरीफ साहब अपने पुराने मामला लेके आ रहे हैं, इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके इस वक्त चल रहे हैं, तो वो भी जाके फरीक बन जाए कि ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि इल्ज़ामात तो वो लगा रहे हैं, तो वो भी फरीक बने, फिर वो भी जाके कहें जी हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, जजेस जो है उनका खत हमारी गवाही है हमारे हक में, तो ये इस चीज़ को वो इंडोर्स कर सकते हैं। बहरहाल नटशेल ये है कि आज इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो खबर, वो अच्छी खबर जिसका उनको इंतजार था, वो ना मिल सकी, और इमरान खान साहब अब इस केस के अंदर जो कैद में हैं वो मजीद अगली डेट तक यानी 24 अप्रैल तक के लिए भी कैद में रहेंगे। इसी हफ्ते के दौरान उनके 2 और केसेस की समाअत भी है। साइफर केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इम्कान यही है कि हाथी निकल गए, पूछड़ बाकी है, तो वो ऐन मुमकिन है उसमें उनकी सज़ा मुअत्तली का फैसला आ जाए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इमरान खान साहब को अब जेल के अंदर रखने की कोशिशें की जा रही हैं, पहले जेल में डालने की, अब उनको जेल में रखने की। इसी से रिलेटेड खबर जो आज थी एक और, जिसको मैंने कहा था मैं उसको जोड़ के आपके सामने रखूंगा, उसकी भी इतनी ही अहमियत है जितनी इमरान खान साहब के केसेस की है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो भरपूर कोशिशें कर रही है कि माशी मसाइल मुल्क के कम हों या हल हों, ताकि महंगाई कम हो और मामलात जो है मुल्क के आगे चलें। उसी ज़िम्मन में आज एक आला सतह का सऊदी वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उनकी सरबराही में ये वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचा है। 2 दिन ये क़याम करेगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, सदर मुमलिकत से मुलाकात होगी, आर्मी चीफ से मुलाकात का भी इम्कान है, और SIFC की जो कमेटी है उसके अरकान से भी इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि ये वफ़द जो आया है ये सरमायाकारी के हवाले से आया है। शहबाज शरीफ साहब की ईद से पहले जो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, उसमें इसकी जो इब्तदाई खाका था वो तैयार किया गया, और वहाँ से ये एलामिया जो जारी हुआ था, इत्तफाक हुआ था कि 5 से 7 अरब डॉलर की जो इब्तदाई सरमायाकारी है, इब्तदाई पैकेज है, उस पर तेज़ी से अमल दरामद किया जाएगा, और उसी ज़िम्मन में इनका ये दौरा है। एक लिहाज से ये अच्छी खबर है, लेकिन मैं इसको अच्छी खबर तब कहूँगा
जब इमरान खान साहब को हुकूमत राज़ी करेगी, अगर इमरान खान साहब ये इनके साथ ऑन बोर्ड नहीं होंगे या उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता कि वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है या सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसको उसमें कमी लाने का इंदिया देते हैं, तब तो आपको इन एफर्ट्स का फ़ायदा होगा इस हुकूमत को, जिसका फ़ायदा फिर आवाम को होगा। अगर इमरान खान साहब को बाईपास करके ये सारा कुछ होता है, बाईपास से मेरी मुराद ये है कि उनको ऑन बोर्ड इस सेंस में लिया जाए कि मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हुए हुकूमत को नज़र आना चाहिए। अगर हुकूमत नज़र आएगी, इमरान खान साहब के जो ग्रीवेंसेज हैं उनको अगर एड्रेस किया जा रहा होगा तो फिर यकीनन उनकी तरफ से शोर शराबा कम होगा। और अगर उनको बाईपास करके आप जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लें, इस तरफ आप जो मर्जी यानी माशी इस्लाहात और IMF का प्रोग्राम और सऊदी सरमायाकारी और SIFC, ये सब चीज़ें अपनी जगह चलती रहें, लेकिन इमरान खान साहब अगर राज़ी ना हुए और उनका जो एहतजाजी सियासत का मूड है या जो कुछ उन पर गुजर रही है या गुजरी है और वो अगर बाहर आते हैं तो फिर मामला जो है वो फ्रूटफुल होता हुआ नज़र नहीं आता। इसलिए इमरान खान साहब के साथ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ता है। जहाँ वो माशी मामलात को देखेंगे वहाँ सियासी इस्तेहकाम को देखना भी उनकी जिम्मेदारी है। आज ही अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब साहब हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया, आज मुतालबा किया गया कि वो कह रहे हैं मैं बतौर अपोजिशन लीडर ये मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के जो वाक़या था उसकी तहकीकात की जाए और जो CCTV फुटेजेस हैं उनको सामने लाया जाए। बल्कि वो इनके शुएब शाहीन साहब ने पूरी गर्दान एक पढ़ी है, वो एक टॉक शो में कह रहे थे कि फ़लाना वाक़या हुआ, यानी GH के ऊपर हमला हुआ, उसकी CCTV फुटेज नहीं मिल रही। फिर इसी तरह उन्होंने कोर कमांडर का हमले के बाद की, उन्होंने कहा उसकी CCTV फुटेज नहीं मिली। वो कहते हैं जिस जिस जगह पे जो वाक़यात हुए उन सब की CCTV फुटेजेस नहीं मिल रही। तो ये क्या महज इत्तफाक है? उनका ये कहना है, क्या ये महज इत्तफाक है कि जहाँ जहाँ जो वाक़यात हुए जिन पर हमारे कारकुनान को, हमारी लीडरशिप को सज़ाएँ मिली, उनकी CCTV फुटेजेस ही नहीं मिल रही? तो उनका मौक़िफ़ ये है कि तहकीकात हों और इम्पार्शल तहकीकात हों और जो CCTV फुटेजेस हैं वो भी सामने लाई जाएं। इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने CCTV फुटेजेस गायब की, असल जिम्मेदार जो 9 मई के थे वो वही लोग थे। तो बहरहाल इनका मुतालबा अपनी जगह मौजूद है। बुशरा बीबी के हवाले से भी आज एक खबर आई, आज दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो दरख्वास्त उनके 2-3 उसमें इंपॉर्टेंट नुकात हैं। एक, उन्होंने अपने आप यानी उनको जहर दिए जाने का जो खदशा है उसके पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा कि उनको अपनी मर्जी के किसी हस्पताल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने तिब्बी मुआयने की इजाज़त दी जाए। यानी अदालत से इस्तदा की है कि मुझे इजाज़त दें, मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना जो मुआयना है तिब्बी वो करवा सकूं, ताकि ये इंश्योर हो सके कि मुझे जहर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, इसका पता लगाया जा सके। तो एक तो उनकी इस्तदा ये थी। फिर इसके अलावा एक और बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी सब जेल जो है वहाँ मेरी जान को ख़तरा है। बनी गाला इस वक्त सब जेल डिक्लेयर की गई है, जो इनका मौक़िफ़ है वहाँ मर्दों की भरमार है और खातून स्टाफ की एक मेंबर है और वो ये कहती हैं कि वहाँ पर मेरी जान को ख़तरा है, लिहाजा मुझे अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। ये उनका अपना मुतालबा है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की सूरत में सामने आ गया। वो कहती हैं कि मैं सब जेल में ख़ुद को महफूज तस्वुर नहीं करती, तो मुझे यानी स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता है, ये उनका खदशा है। और फिर इसके अलावा उन्होंने दोबारा दरख्वास्त में भी ये मौक़िफ़ दोहराया। पहले भी कुछ अर्सा पहले हमने आपको बताया था कि बुशरा बीबी का ये दावा है, उनके वकील के ज़रिए सामने आया था कि उनके जो बाथरूम है उसमें भी कैमरे लगाए गए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। पॉलिटिकल कल्चर को इतना आलूदा ना करें कि घर की जो ख़वातीन हैं वो यानी किस कदर गिरी हुई हरकत होगी। मरियम नवाज़ के साथ ये मामला हुआ था, उन्होंने शोर किया, हमने तब भी मजम्मत की थी, हम आज भी मजम्मत करते हैं और आइंदा भी अगर कभी ये मामला कोई ना कोई लिमिट्स, कोई ना कोई मिनिमम पैरामीटर्स तो कम से कम सेट कर लें कि इस लेवल तक जो है हमें नहीं गिरना चाहिए कि बाथरूम के अंदर अगर कैमरे लगे हों तो बाथरूम का दरवाज़ा क्यों हमेशा कुंडी लगा के इस्तेमाल किया जाता है? प्राइवेसी होती है, तो वहाँ अगर कैमरा होगा तो ये तो इंतहाई तशवीशनाक बात है। तो बहरहाल उन्होंने आज ये दरख्वास्त में इस्तदा की कि ये जो मामला है, बेशक उनके वकील ने फिर कहा, नईम पंजोता साहब ने, उन्होंने कहा जी आप एक कमीशन बनाएं, वो जाए वहाँ पे मुआयना करे, वो देखे और वहाँ पे पता लगाए कि क्या कैमरे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए बाथरूम में। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। बहरहाल आज की ये कुछ खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी और आने वाले दिनों में जो भी खबरें होंगी वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।